Good morning, student of class 6. I am a computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today, I am going to start a new chapter, chapter number 7, which is HTML and introduction. Okay, and this is the syllabus for second term examination, and I have already completed chapter number 5 and chapter number 6. And today, I am going to discuss the chapter number 7. Okay, and your examination will start from 15th of November. आप लोगों का जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है वो 15th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा. ओके, and this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss introduction to HTML, HTML editor, creating web page using HTML editor, okay, notepad, okay, creating HTML documents, structure of HTML documents, HTML tags and more tags in HTML. All these topics I am going to discuss in this video. So now move on to the main topic. So introduction to HTML. Okay, first is introduction to HTML. Nowadays, internet has become the integral part of everyone's life as it connects millions of computers, share information and resource. Computer on the internet are either clients which send request and server, or the server which responds immediately with the required data. Okay, so आजकल हम लोग जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं. ओके, और इंटरनेट कैसे काम करता है? इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स. ओके, जो कंप्यूटर्स होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, मिलियंस कंप्यूटर. ओके, एंड द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट आइदर क्लाइंट्स व्हिच सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर व्हिच रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. जैसे कि हम मान लिया हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट में सर्च कर रहे हैं. ओके, सो हम लोग सर्वर में रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं. ओके, देन द सर्वर उसी टॉपिक के ऊपर जो आंसर है हम लोगों को शो कराएगा. ओके, इसलिए हम लोग हो गए क्लाइंट्स. ओके, हम लोग हो गए क्लाइंट्स क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं. कहाँ पे कर रहे हैं? इंटरनेट के ऊपर. ओके, आइदर द क्लाइंट्स which send the request to server and सर्वर which responds immediately with the required data. ओके, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को इंटरनेट में ढूंढते हैं, कोई भी सर्च करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली सर्वर से वो क्या होता है, आउटपुट निकल के आता है. ओके, अकॉर्डिंग टू आवर सर्च. ओके, वी नीड सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र लाइक मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम टू सर्व द इंटरनेट. हम लोग को पता है इंटरनेट सर्व करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र बोलते हैं. और वेब ब्राउज़र बहुत सारा है, जैसे कि हो गया मोजिला फायरफॉक्स, हो गया गूगल क्रोम, हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, हो गया ओके ओपेरा, हो गया एटसेट्रा. With the help of a browser, we can open any website. Each website is a collection of related web pages. We When we open a website, it is linked to many web pages. A web page is document or page world wide web. Okay, that means जो web page होता है वो क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट और पेज होता है. सिंगल पेज को हम लोग वेब पेज बोलेंगे और वेबसाइट किसको बोलेंगे? रिलेटेड बहुत सारा वेब पेज होगा रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, दैट मीन्स मान लिया हम लोगों का स्कूल का एक वेब पेज है और बहुत सारा वेब पेज अगर हम लोग साथ में लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कूल वेबसाइट बोलेंगे. ओके, ईच वेब पेज हैज़ ए यूनिक यूआरएल. यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. हर एक वेबसाइट का, हर एक वेब पेज का क्या होता है कि एक अलग अलग एड्रेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं. ओके, HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay, this is the full form of HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a complete code package that allows us to create web pages and contain both text and graphics. It describes the structure and behavior of the web document. हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे वो होता है. एक वेब पेज जो होता है वो मेनली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर होता है. ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर होता है. उसमें हम लोग टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? हाइपरटेक्स्ट मीन्स text which contains links to other text. Okay, text
which contains links to other text. So when we click on the hypertext, it opens a new web page. That means hypertext क्या होता है कि एक लिंक होता है, टेक्स्ट के ऊपर ही एक लिंक होता है, उसको क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वेब पेज ओपन होगा जब भी हम लोग उसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज रिप्रेजेंट द स्टाइल ऑफ राइटिंग द एंड प्रेजेंटेशन। It is used for designing the web pages of the World Wide Web and it uses specially symbol called tags. Okay, tags. हम लोग जब भी कोई भी HTML पेज लिखेंगे, क्रिएट करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, टैग के जरिए ही हम लोग HTML को लिखेंगे। ओके, टैग्स टू मार्क अप द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट द इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। ओके, टैग्स के जरिए ही हम लोग ब्राउज़र को बोलेंगे कि कैसे हम लोगों का जो वेब पेज है वो शो कराना है। ओके, दिस लैंग्वेज इज solely concerned with classify the parts of a document according to their function, like indicating the part of represented the title of the document, the part of the represents heading and subheading and so on। हम लोग बाद में जाके ये सब देखेंगे कि कौन सा हेडिंग है, कौन सा टाइटल है, किस हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, और सब हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, टाइटल के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, हम लोग वो बाद में देखेंगे। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ HTML। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड स्पेशल फीचर्स थ्रू व्हिच अट्रैक्टिव वेब पेज कैन बी डिजाइन। हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं HTML के जरिए। ओके, स्पेशल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस लैंग्वेज। इट अलाउज क्रिएशन ऑफ हाइपरलिंक इन वेब पेज। हाइपरलिंक मीन्स हम लोग जब भी कोई एक लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे वो दूसरा किसी वेब पेज ओपन करेगा, उसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। ओके, इट हैज़ इट ओन सिंटेक्स which has to be followed while writing a program। हम लोग HTML क्रिएट करने के टाइम जो कोड लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। ओके, उसी के ज़रिए हम लोग जो HTML प्रोग्राम है वो हम लोग लिख पाएंगे। नेक्स्ट इज HTML एडिटर। HTML editors are the program that are used to creating and saving the document. They are mainly two types of editor। जो यहाँ पे हम लोग HTML एडिटर में जहाँ पे हम लोग कोड को लिखेंगे, ओके, जहाँ पे हम लोग कोड को लिखेंगे HTML क्रिएट करने के लिए, उसको हम लोग HTML एडिटर बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिटर। फर्स्ट इज WYSI WYG। इसका मीनिंग है व्हाट यू सी is what you get। Okay, this type of editor allows a developer to see how and the end result will look while the document is being created। This editor provides various tools and graphic interface using the web pages are designed। While using this editor, user may not require to knowledge of HTML commands as the element link images। Okay, table list can be placed on the interface and required HTML coded will be added automatically। And few example of this type of HTML editor is Adobe Dreamweaver, AMI, Google Web Designer। इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई एक्चुअली दिस एडिटर में क्या होता है, जब हम लोग इस एडिटर को यूज़ करके HTML क्रिएट करेंगे तब क्या होगा कि वो सजेशन देता है। सजेशन देने का मतलब है कि हम लोग मान लिया कोई भी एक कोड लिखेंगे, उसके बाद कौन सा कोड आना चाहिए वो सजेस्ट करता रहता है। ओके, उससे हम लोग बहुत ही आसानी से HTML को क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंड जो एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, इट कैन ऑल्सो क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट बाय नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड एंड वाटपैड। ओके, unlikely this editor here is one required to have proper knowledge of HTML commands to develop the web page। जब हम लोग नोटपैड से कोई भी HTML को लिखेंगे तब हम लोगों को नॉलेज में रहना है कौन सा कोड, कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है। ओके, तब क्योंकि तब तो नोटपैड और वाटपैड में तो सजेशन नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो HTML एडिटर है यहाँ पे सजेशन दिखाता है किस कौन से टैग के बाद क्या देना है। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए वेब पेज यूजिंग HTML एडिटर विच इज नोटपैड। हम लोग यहाँ पे देखेंगे नोटपैड से कैसे हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट यू कैन टाइप द टेक्स्ट in any word processor like Wattpad and Notepad।
द एक्सटेंशन गिवन टू द पेज शुड ऑलवेज बी डॉट HTML। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जब आप लोग नोटपैड या वर्डपैड में लिखेंगे तब आप लोगों को जो एक्सटेंशन होता है उसको चेंज कर लेना है। एक्सटेंशन क्या लिखना है, डॉट लिखना है, उसके बाद HTML। ओके, HTML होता है जो वेब पेज का जो एक्सटेंशन है वो है .html, उसको आप लोगों को कर लेना है। ओके, नाउ to create an HTML document using Notepad, you have to follow the steps. Okay, so first of all click on the start button। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे start button। Okay, then click on Windows accessories, select the notepad window will be appear। Okay, सिंपली आप लोग जैसे नोटपैड ओपन करते हैं कोई कंप्यूटर के ऊपर, सिंपल वही स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिंग द HTML डॉक्यूमेंट। ओके, क्रिएटिंग द HTML डॉक्यूमेंट, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है इसको हम लोग HTML कोड बोलेंगे, और ये सब जो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग टैग्स बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग टैग्स बोलते हैं। So now follow the steps to create an HTML page. Open Notepad. A Notepad window will be appear. Type the HTML code as shown. यहाँ पे HTML कोड लिखा हुआ है, आप लोग भी ऐसे तरीके से HTML को लिखेंगे, कोड को लिखेंगे, लेकिन सेम होना चाहिए ऐसे। अगर मान लिया आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक टैग स्टार्ट हुआ है, HTML टैग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। एंड कैसे हुआ है आप लोग देख पाओगे, HTML के आगे एक स्लैश दिया हुआ है, इसका मतलब ये एंड टैग है और ये स्टार्ट टैग है। ओके, इसको देने से ही जो टैग है वो कंप्लीट होता है। ओके, नाउ क्लिक ऑन द फाइल मेनू। यहाँ पे आप लोग फाइल मेनू देख पाओगे। क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन टू सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। सिलेक्ट द लोकेशन व्हेयर द फाइल नीड्स टू बी सेव्ड। ओके, सिंपल स्टेप्स है ये लोग, आप ये सब आप लोग बहुत पहले भी कर चुके हो, कोई भी फाइल को कैसे सेव करना है। ओके, नाउ दिस इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स। ओके, देन टाइप द फाइल नेम विद द एक्सटेंशन ऑफ HTML। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप लोग फाइल नेम को लिखोगे, ओके, फाइल नेम को लिखने के बाद .html लिखना कंपलसरी है। ओके, .html जब तक आप लोग नहीं लिखोगे वो फाइल HTML में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को एक्सटेंशन को चेंज करना होगा। एक्सटेंशन आप लोगों को लिखना होगा .html। ओके, देन उसके बाद आप लोगों को सेव करना होगा। ओके, ये पॉइंट नंबर 6 पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप लोग नेम लिखोगे, फाइल नेम दोगे, उसके बाद आप लोगों को HTML लिखना ही है डॉट देके। फाइल नेम देने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली सेव को क्लिक करना होगा। ओके, viewing the HTML document। ओके, वी कैन व्यू द HTML डॉक्यूमेंट बाय गूगल क्रोम। और भी बहुत सारा ब्राउज़र है, आप लोग चाहो तो जिसमें भी चाहो ओपन कर सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, किसी में भी आप लोग वेब पेज को व्यू कर सकते हो। ओके, फॉलो द स्टेप्स फॉलो द स्टेप्स टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग गूगल क्रोम। ओपन द गूगल क्रोम। इन द एड्रेस बार गूगल क्रोम टाइप along with the letter for the drive in which your HTML file is present and press the enter key। आप लोगों को क्या करना होगा, जहाँ पे आप लोगों को जो फाइल है उसका एड्रेस यहाँ पे एड्रेस बार पे लिखना होगा। और भी एक चीज़ है, आप लोग आसानी से जो फाइल आप लोगों ने सेव किया है उसके ऊपर डबल क्लिक करने से भी वो ओपन हो जाएगा, HTML पेज ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगा। सिंपली आप लोगों को डबल क्लिक करना होगा। ओके, यहाँ पे एड्रेस लिख के जो स्टेप्स है, एड्रेस लिख के दिया गया है, ब्राउज़र का जो एड्रेस बार है वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है कि एड्रेस लिखना है। जैसे कि ई ड्राइव पे वो HTML पेज है, इसीलिए यहाँ पे ई ड्राइव का एड्रेस लिखने के लिए बोला है। ओके, द डायरेक्टरीज एंड द फाइल ऑन द पर्टिकुलर ड्राइव विल बी डिस्प्लेड in the Google Chrome window। Now move the directories that content of the HTML file and double click on it। Okay, then click on the HTML file। once you find the list, the file will be displayed in the Google Chrome window। ओके, यहाँ पे आप लोग फाइल देख पाओगे, यहाँ पे जो एड्रेस है वहाँ पे आप लोग ई ड्राइव को ओपन करके कहीं पे भी रख सकते हो। आप लोग सी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, वहाँ से जाके आप लोग इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप लोग ओपन कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ HTML, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से ही आप लोगों का जो HTML है कैसे लिखना है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, there is a specific structure that needs to be followed while writing an HTML। okay, the basic structure that should followed is explained here। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कोई भी HTML स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये जो टैग है इसको हम लोग टैग बोलेंगे। इसके बीच में हम लोग जब भी कोई भी चीज़ लिखेंगे उसको हम लोग टैग बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पाए ये एक टैग हो गया, ये एक टैग हो गया, इसको हम लोग सबको हम लोग टैग बोलते हैं। और कोई भी टैग लिखने से अगर हम लोग टैग लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोगों को यूज़ करना होगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे HTML स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को HTML टैग का यूज़ करना है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि HTML टैग का जो एंड टैग है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। HTML टैग को एंड करने, कोई भी टैग को एंड करने के लिए हम लोगों को खाली एक स्लैश को देना होगा आगे। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे एक स्लैश दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे HTML टैग एंड हुआ। ओके, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग ध्यान में रखना है। कोई भी टैग को एंड करने के लिए आप लोग को ये स्लैश को यूज़ करना है। ओके, देन यहाँ पे हेड, जो हेडिंग होता है कोई भी वेब पेज का वो स्टार्ट हुआ। देन टाइटल, टाइटल टैग के लिए टाइटल हम लोग लिखेंगे। देखिएगा टाइटल भी यहाँ पे टैग है और यहाँ पे एंड हुआ है, एंड के लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया है, स्लैश यूज़ किया है। ओके, नाउ द HTML टैग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो HTML टैग है वो बिगिनिंग कर रहा है, शुरू कर रहा है HTML को। इट कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स विथ HTML, इसको हम लोग क्लोजिंग टैग और एंड टैग भी बोल सकते हैं। इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब भी आप लोग कोई भी टैग को स्टार्ट करोगे उसको आप लोगों को एंड करना होगा। ओके, everything is written within this tag। if the commands are not enclosed in tags, देन ए वेब ब्राउज़र विल एज्यूम द कॉमर्स सिंपल टेक्स्ट। अगर आप लोग, जैसे कि मैं बोल रहा था कि इसको लेस देन और ग्रेटर देन जो साइन है उसको आप लोगों को देना ही होगा। अगर आप लोगों ने ये जो दो है इसको अगर आप लोगों ने नहीं दिया वो सिंपल टेक्स्ट की तरह वेब ब्राउज़र में शो करेगा। ओके, the head is the first element content inside the HTML elements। it does not contain any text। the title tag has to be given within the head tags। it contains the title of the document। मैंने पहले ही बोला कि टाइटल, कोई भी एक डॉक्यूमेंट को HTML पेज का जो टाइटल होता है, जैसे कि आप लोग देखोगे google.com जब ओपन करोगे जो उसका टाइटल हो गया होता है वो गूगल लिखा होता है। दैट मीन्स उस वेब पेज का टाइटल क्या दिया गया है, गूगल दिया गया है। यहाँ पे टाइटल के बीच में टाइटल ऑफ द वेब पेज लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा होगा, गूगल लिखा होगा। ओके, the title should be short and less than 64 character। the title tags change the text that appears on the top of the browser but not in the actual viewing pane। the body tag contains the text which actually display in the web page along with other tags and attributes। okay, next is HTML tags। each HTML tags follows a specific rules called syntax। these tags are not case sensitive, tags are also known as elements। okay, the types of tags and element, first is container element and empty elements। okay, there are HTML element can be categorized as container and empty। so first is container। in HTML the tag that include both on and off tag are called container। okay, container element, that means जिस टैग को हम लोग एंड कर रहे हैं उस टैग को हम लोग बोलेंगे container element टैग बोलेंगे। ओके, a tag is opened using opening angle brackets and closed using closing brackets। for example, HTML indicates opening and this is HTML this is closing tags while using this tag as said the container। okay, दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी टैग अगर यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, उस टैग को हम लोग जब लिखेंगे, जब स्टार्ट करेंगे उसको एंड भी करना होता है, उसको उसी टैग को हम लोग कंटेनर एलिमेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज empty element। empty element contain only one। the tag do not have off tags। these elements do not enclose any data। instead of
दे डू सम फंक्शन ऑन देयर ओन। फॉर एग्जांपल बियर टैग हम लोग यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। ओके, ये जो बियर टैग लिखा हुआ है, ये जो बियर टैग लिखा हुआ है, इसका कोई एंड नहीं है, ये खाली ऑन ही रहेगा। ओके, ये सब जब इस तरह का इस टाइप का जब हम लोग टैग को यूज करेंगे, लाइक अगर हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं कोई भी टेक्स्ट को, तो बी टैग, इसका कोई एंड नहीं होता है। ओके, इसका कोई एंड नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी टैग बोलेंगे। ओके, एम्प्टी टैग, it neither has the corresponding off tag or enclose any data. It function into the break the line and display the text from the next line. ये br tag यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। मैंने पहले ही बोला, जैसे कि ये एक लाइन होगा, इस लाइन के बाद अगर हम लोग इस लाइन को लिखना चाहते हैं तो हम लोग br टैग दे देंगे। ओके, नेक्स्ट इज मोर टैग्स इन html। First is body tag. Body tag is the most important tag. It contains the content of the document which is displayed on the web page by the web browser. The body tag will use the features like formatting elements. That means हम लोग जो वेब पेज में जो हम लोग दिखाना चाहते हैं, जो वेब पेज का जो मेन विंडो है उसमें जो दिखाना चाहते हैं, वो सब कुछ हम लोगों को बॉडी टैग के अंदर ही लिखना होगा। ओके, बॉडी टैग के अंदर ही जो सारा कंटेंट है हम लोगों को वो डालना होगा। नाउ बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स। दी बॉडी टैग contains many attributes like background। ओके, अगर हम लोग कोई भी एक वेब पेज ओपन करेंगे, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड होता है अलग अलग वेब पेज का, हम लोग बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, बॉडी बैकग्राउंड। ओके, जैसे कि ये आप टैग देख रहे होंगे, ये बॉडी बैकग्राउंड है। उसके बाद सिस्टम डॉट पाथ, उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि ये है मेन सिंटेक्स। ओके, इसी के ऊपर बेस करके यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं c/welcome.zip, ये जो है ये एक पिक्चर का नेम दिया गया है। ओके, पिक्चर, ये है लोकेशन, सी मीन सी ड्राइव का है, और जो पिक्चर का नेम दिया गया है वो दिया गया है। ओके, दैट मीन्स आप लोग जब भी बैकग्राउंड को कोई भी वेब पेज के ऊपर बैकग्राउंड दिखाना चाहते हो, तो आप लोग का जो टैग है वो है बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू देन इन्वर्टेड कॉमा में आप लोगों को वो पिक्चर कहाँ से है, कौन से ड्राइव से है, कौन से लोकेशन से है कंप्यूटर के ऊपर, वो पहले लिखना होगा। उसके बाद जो नेम है उस पिक्चर का विथ द एक्सटेंशन, ओके, विथ द एक्सटेंशन आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा, तभी जाके जो पिक्चर है बैकग्राउंड में वो शो करेगा। ओके, नेक्स्ट इज बीजी कलर, बॉडी बीजी कलर। ओके, बॉडी बीजी कलर का सिंटेक्स ये है, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू कलर नेम एंड कलर कोड। आप लोग कलर नेम भी दे सकते हो और कलर कोड भी दे सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। दैट मीन्स जो बैकग्राउंड होगा, जैसे कि ये व्हाइट बैकग्राउंड है, इसको अगर हम लोग HTML पेज के ऊपर रेड येलो ग्रीन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को जो कलर का नेम है वो लिखना होगा। अगर आप लोग कोड यूज करना चाहते हो तो आप लोगों को लर्न करना होगा कौन से कलर का कोड कौन सा है, वो आप लोगों को लर्न कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज टेक्स्ट। इट चेंजेस द फोर कलर ऑफ द टेक्स्ट कलर ऑफ द वेब पेज। दैट मीन्स जो टेक्स्ट का जो कलर होगा वो कौन सा होगा, वो हम लोग इस टैग से हम लोग देख पाएंगे। ओके, सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लू लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो टेक्स्ट वहाँ पे शो करेगा वेब पेज के ऊपर वो ब्लू कलर का शो करेगा, और ब्लू कलर का कोड है ये। ओके, सो दैट मीन्स बेसिक सिंपल चीज़ है। जैसे कि आप लोग टैग के ऊपर सेम टैग के ऊपर बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इज इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे जैसे कि लोकेशन और फाइल नेम देना होता है, यहाँ पे कलर कोड देना होता है या कलर नेम देना होता है, यहाँ पे भी सेम कलर नेम या कलर कोड आप लोग दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मार्जिन्स। हम लोग वेब पेज के ऊपर मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, लाइक टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन। टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट यूज टू सेट the top margin of the web page. It accept the value in pixel, okay, pixel and display the text away from the top of the edge। okay, जैसे कि ये जो HTML का है पेज, इससे अगर आप लोग मार्जिन सेट करोगे, जैसे कि पिक्सल पिक्सल में होता है वो 4 2 3। ओके,
जो वैल्यू आप लोग सिलेक्ट करोगे वहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा। ओके, सेम थिंग लेफ्ट मार्जिन के साथ भी है। लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द वेब पेज जस्ट लाइक टॉप मार्जिन, इट्स ऑल्सो एक्सेप्ट द वैल्यू इन पिक्सल। लेफ्ट मार्जिन ये है, अगर आप लोगों ने 2 दिया तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 दिया तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 4 दिया तो यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा। ओके, द वैल्यू अकॉर्डिंगली कीप्स द टेक्स्ट अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट एज ऑफ द पेज। ओके, सिंपल चीज़ है ये। नेक्स्ट इज HTML टैग्स, हेडिंग टैग्स। ओके, हेडिंग टैग्स, देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। ओके, H1 से लेके H6 तक, H1 से लेके H6 तक जो है वो हेडिंग टैग होता है। हेडिंग मीन्स हम लोग कहीं पे भी कुछ भी लिखेंगे तब हम लोग तो हेडिंग तो देते हैं। ओके, उसी को हम लोग बोलेंगे हेडिंग टैग। HTML पेज के ऊपर भी हेडिंग टैग दिया जाता है। ओके, और जो हेडिंग टैग है वो 6 हेडिंग टैग होता है। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये H1 टैग है जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। ये जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट हेडिंग में हुआ है। सेकेंड जो हेडिंग है वो थोड़ा उससे छोटा है। थर्ड जो हेडिंग है वो उससे भी थोड़ा छोटा है। ऐसे करके जो साइज है टेक्स्ट का वो डिक्रीज हुआ है। ओके, जो साइज है वो टेक्स्ट का जो साइज है वो डिक्रीज हुआ है। If you want to have different levels of heading of our web page, we need to use h tag, heading tag। ओके, और heading tag भी एक container element है। ओके, heading tag भी एक container element है, इसका opening tag भी होता है और ending tag भी होता है। ओके, there are 6 heading levels H1 to H6। The H1 heading style display the text of the largest size and is mainly used for the main heading। जो H1 tag हम लोग यूज करेंगे कोई भी HTML पेज के ऊपर, वो क्या होता है कि लार्जेस्ट हेडिंग होता है। ओके, लार्जेस्ट हेडिंग हम लोग मतलब जो मेन हेडिंग के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। ओके, दी लोअर लेवल्स आर यूज फॉर सब हेडिंग्स एंड लेस इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, जब भी हम लोग H2 H3 H4 H5 H6 ये जो सब हेडिंग है ये सब सब हेडिंग होता है। ओके, जैसे कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन है के ऊपर हम लोग हेडिंग देते हैं, उसके बाद बीच में तो पॉइंट्स भी देते हैं, उसी तरीके से ये भी हेडिंग उसी तरीके से काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज BR टैग्स। BR टैग्स के बारे में मैंने पहले भी बोला है। व्हेन यू वांट टू मूव द टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन while adding the text in a document we use the enter key in the HTML program can break the line by using BR tag। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि अनया राठौड़ लिखा हुआ है, उसके बाद BR टैग यूज किया है और अभिक वर्मा लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आप लोग देखोगे दो अलग अलग लाइन पे दो नेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये BR टैग यूज करने से ये दो जो नेक्स्ट लाइन है वो क्रिएट हो गया है। ओके, जो नेक्स्ट लाइन है वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हेडिंग 1 देखे न्यू वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये न्यू वर्ल्ड कितना जो टेक्स्ट का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। ओके, और ये BR टैग होता है एम्प्टी एलिमेंट्स होता है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज पैराग्राफ टैग। P tag is used to display the long piece of text on a web browser। Okay, HTML provide us the paragraph tag which is used to create a new paragraph on the web page। हम लोग तो जैसे कि हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी हम लोग कॉपी में भी पैराग्राफ लिखते हैं, उसी टाइप का अगर पैराग्राफ हम लोग HTML में लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या टैग यूज़ करेंगे, P टैग को यूज़ करेंगे। ओके, खाली पैराग्राफ के आगे आप लोगों को P टैग यूज़ करना है। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि P टैग यूज़ किया गया है, उसके बाद जो कंटेंट है उसको स्टार्ट किया गया है। ओके, we can also align the paragraph using the align attribute। Align attributes are the special code words used inside an HTML tag to control exactly what the tag does। Align attribute is used to align the paragraph। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे P टैग यूज होता है स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ। P अलाइन सेंटर, सेंटर टैग यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पैराग्राफ है यहाँ पे तो देख पा रहे होंगे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है, वो क्या होगा सेंटर टैग से सेंटर से स्टार्ट होगा। ओके, सेंटर टैग हम लोग जब लिखतेंगे, आप लोगों को पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में खाली वही अलाइनमेंट का नेम लिखना होगा। सेंटर लिखने से सेंटर से स्टार्ट होगा,
अगर आप लोग लेफ्ट लिखोगे तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, अगर आप लोग राइट से लिखोगे तो राइट से स्टार्ट होगा, अगर आप लोग जस्टिफाई लिखोगे तो वो जस्टिफाई अलाइन इवनली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ओके, ये है अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट का कोड। ओके, नेक्स्ट इज सेंटर टैग। सेंटर टैग के बारे में मैंने पहले ही बोला। सेंटर अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द पेज। टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर टाइप सेंटर स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे आप लोग को सेंटर टैग यूज करना होगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट आप लोग लिखना चाहते हैं उसको लिखने के बाद जो सेंटर टैग है उसको क्लोज करना होगा। यही है सेंटर टैग। ओके, सेंटर टैग से क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है वो वेब पेज के एकदम बीच में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट इज एचआर टैग। एचआर टैग इज एन एम्प्टी टैग। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। मान लिया ये एक वेब पेज है, पूरा का पूरा ये एक वेब पेज है। जब हम लोग इस तरह से एक लाइन को वेब पेज में दिखाना चाहते हैं तो हम लोग एचआर टैग का यूज करेंगे। ओके, नाउ सिंटेक्सिस एचआर टैग हम लोग जब भी डालेंगे तभी इस तरह से लाइन ऑटोमेटिकली वेब पेज के ऊपर आएगा। साइज, इट इंडिकेट्स द थिकनेस ऑफ ए पिक्स इन पिक्सल। बाय डिफॉल्ट थिकनेस इज 2 पिक्सल। मैंने पहले ही बोला कि पिक्सल कैसे दिया जाता है, 2 3 4 5। उसी तरह से एच एस साइज इक्वल टू 3। अगर 3 दिया तो थोड़ा छोटा होगा, 5 दिया तो थोड़ा मोटा होगा। ओके, इस तरह से इट डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ द लाइन। बाय डिफॉल्ट द पेज विड्थ, इट मेजर द पिक्सल और कैन बी गिवन परसेंटेज ऑफ द वेब पेज विड्थ। ओके, अलाइनमेंट भी किया जा सकता है। इट इज यूज टू अलाइन द लेफ्ट राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एच आर सेंटर है, सेंटर से दिखेगा। उसके बाद कलर भी सिलेक्ट किया जा सकता है, पर्पल कलर दिया गया है। सेम जो चीज़ आप लोग करना चाहते हो खाली वही एच आर के बाद लिखना होगा, इक्वल टू देना होता है। हम लोग पहले भी देखे कि बॉडी लिखने के बाद बॉडी बैकग्राउंड जब हम लोग लिखेंगे उसके बाद इक्वल टू देने के बाद पिक्चर देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, खाली उसको हम लोग लिखेंगे। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे इस HTML पेज के ऊपर ये जो लाइन है इसी को हम लोग एचआर टैग से हम लोग दिखाए हैं। ओके, नेक्स्ट इज बोल्ड टैग। बोल्ड टैग इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस द टेक्स्ट। Bold tag, this tag is used B tag, the text which is to display in bold. It is type between B tag and B tags. जैसे कि हम लोग वर्ड में भी कोई भी जो मेन कंटेंट है उसको दिखाने के लिए टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग बोल्ड टैग का यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे बोल्ड टैग दिया गया है। ओके, बोल्ड, बोल्ड टैग इज एन कंटेनर टैग। ओके, बोल्ड टैग इज एन कंटेनर टैग। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इटैलिक। सेम चीज़ है, इटैलिक टैग डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक। ओके, इटैलिक टैग भी एक आई से लिखा जाता है। इटैलिक जैसे कि वर्ड में होता है आई लिखा होता है, वो टैग को स्टार्ट करना है और उसी टैग को एंड करना है। और जो जैसे कि इस जो यहाँ पे जो लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसके जो टैग है इसके अंदर हम लोगों को लिखना होगा। ओके, अगर आप लोग इसी टैग को इटैलिक के ऊपर आप लोग अगर बोल्ड भी करना चाहते हो तो सिंपली इसके आगे बी लिख देना है और बी को एंड भी कर देना है। ओके, उसी से आप लोग क्या करोगे कि इटैलिक भी हो जाएगा और वो बोल्ड भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अंडरलाइन। सेम प्रोसेस है। अंडरलाइन टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट अंडरलाइन। अंडरलाइन यहाँ पे आप लोग देख पाओ यू टैग यूज किया गया है और यू टैग को खत्म भी किया गया है। ओके, द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड्स आर ऑल्सो अंडरलाइन। ओके, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वो भी अंडरलाइन हो गया है क्योंकि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो हम लोगों ने यू टैग के अंदर लिखा है। अगर आप लोग चाहते हो कि कंप्यूटर अलग से हो, ईज अलग से हो, इलेक्ट्रॉनिक अलग से हो, तो फिर आप लोगों को बार बार लिख के बार बार उसको यू टैग को डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज font tag. Font tag is very important. Font tag is used to change the size, color and typeface of the text on a HTML page. It helps beautify the text in a presentable format. जैसे कि हम लोग वर्ड में बहुत सारा
टेक्स्ट का जो है फॉर्मेट यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम लोग HTML पेज के ऊपर भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे फेस एट्रीब्यूट चेंज द सेट ऑफ दिस टाइप फेस ऑफ द फॉन्ट यूजिंग द टाइपिंग टेक्स्ट बीइंग ए कंटेनर टैग इट इज क्लोज्ड आफ्टर इट यूजेस। ओके, जो फेस टैग है उसको आप लोगों को क्या करना होगा, एंड भी करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे फॉन्ट फेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ओके, फॉन्ट फेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उसके बाद इज इक्वल टू देखिए बी पॉजिटिव, उसके बाद बोल्ड हो गया है, पैराग्राफ अलाइन सेंटर। उसके बाद जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गिव द वर्ल्ड, जो पैराग्राफ लिखा गया है उसको हम लोगों ने लिखा है, उसके बाद पी टैग को यूज़ किया है, ख़त्म किया है, उसके बाद फॉन्ट को भी ख़त्म किया है। ओके, आप लोग यहाँ पे दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, दूसरा कोई भी फॉन्ट आप लोग यूज़ करके जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज साइज एट्रीब्यूट्स। साइड एट्रीब्यूट्स चेंज द फॉन्ट साइज, जैसे कि हम लोग जो फॉन्ट साइज है वर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी HTML पेज के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। जो सिंटेक्स है उसको आप लोगों को याद रखना होगा, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे साइज क्या है 8, और जो फॉन्ट फेस है वो कैलिबर दिया गया है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग कोई भी दे सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। ओके, या कोई भी कुछ भी जैसे कि वर्ड में जो लिस्ट होता है वो आप लोग एक बार चेक करके उसको लर्न करके यहाँ पे जो फॉन्ट फेस है उसको चेंज कर सकते हो। और जो साइज़ है, जैसे कि हम लोग वर्ड में भी फॉन्ट का जो साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, 2 3 6 8 10 12, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग साइज़ को मेज़र कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पाओगे बॉडी लिखा है, उसके बाद सेंटर, फॉन्ट साइज 6 है, यहाँ पे देखिए सेंटर से स्टार्ट हुआ है। ओके, सेंटर से वो स्टार्ट हुआ है जो लिखा गया है। ओके, उसके बाद लाइन ब्रेक यूज़ किया गया है, उसके बाद फिर से बीइंग पॉजिटिव इज ऑल्सो ए पर। सो ये जो लाइन है इसको आप लोग देख पाओगे कि कैलिब्रा में लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर का टेक्स्ट है वो नॉर्मली लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज कलर एट्रीब्यूट्स। यहाँ से आप लोग बहुत सारा कलर कोड लिखा गया है, जैसे कि ब्लैक का जो कलर कोड है हैश 00000, उसके बाद जो जो कलर हो गया है आप लोग इसको लर्न करके जो कलर कोड है उसको HTML पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को नेम आता है तो नेम भी आप लोग डाल सकते हो, या तो आप लोग कलर भी वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, color attributes change the color of the text. The color can be set by specifying the name of the color or by giving the corresponding hexadecimal values. Okay, जो आप लोग अगर बेसिकली कलर कोड अगर आप लोग लर्न कर पाओगे तो कलर कोड आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को अगर नेम अच्छा लगेगा तो नेम से भी आप लोग कलर को डाल सकते हो। ओके, जैसा कि यहाँ पे कलर ऑरेंज लिखा गया है और यहाँ पे देखिए कलर कोड लिखा गया है। ओके, सो आप लोग नेम से भी आप लोग कलर कर सकते हो, कलर को स्पेसिफाई कर सकते हो, और कोड से भी आप लोग कलर को स्पेसिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि हम लोगों ने वर्ड में देखा था, सबस्क्रिप्ट के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जैसे कि फार्मूला केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सबस्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए आप लोगों को सब जो टैग है उसको यूज़ करना पड़ेगा, और जो सुपरस्क्रिप्ट है उसको ये लिखने के लिए उसको आप लोगों को लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट ये जो टैग है इसको आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। और बोथ दिस टैग आर कंटेनर टैग्स। ओके, इसका जब ऑन होगा इसको आप लोगों को एंड भी करना होगा। जो केमिकल फार्मूला आप लोग लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे H2 को क्या लिखा हुआ है, 2 को हम लोग H2 तो नीचे होता है और H2O, इस 2 को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे देख पाओगे कि सब का यूज़ किया गया है 2 को। ओके, सब स्टार्ट हो गया है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, उसके बाद जो सब टैग है उसको हम लोगों ने एंड किया है। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। आप लोगों को क्या करना होगा कि अच्छी तरह से ये जो टैग्स है अगर आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा बात है। और ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, खाली एक्सरसाइज पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा टैग्स है जो आप लोग को लर्न करना होगा।
टैग्स आप लोगों को लर्न करने के बाद ही आप लोग HTML क्रिएट कर पाओगे। और ये जो चैप्टर है वो मेनली बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर है। सो आप लोगों को क्या करना होगा, जो जो मेन सिंपल स्टेप्स है उसको भी आप लोगों को फॉलो करना होगा, लर्न करना होगा। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक एंड आप लोग अच्छी तरह से इस टॉपिक को पढ़िए और प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will start a new chapter. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.